इसमें क्या होगा, जैसे आपको 12 स्ट्रक्चर याद है ना टेंस वाले, उन्हीं का यूज कर लेंगे अपने। V1 प्लस ING को V4 लिख दिया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। टेंस में आपने 12 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 12 में से नरेशन के अंदर अपने 8 ही यूज करेंगे। फ्यूचर वाली जो चारों स्ट्रक्चर है वो हम यूज नहीं करेंगे। नरेशन में क्या होता है कि दो तरह के मेथड होते हैं बात को कहने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, जब प्रेजेंट में कोई बात होगी, उसके जस्ट 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, यानी कि आगे फ्यूचर के टाइम में जाकर आप बात कहोगे। अभी आपने मुझे कुछ कहा और मैं 1 मिनट बात में किसी को बात वो बता रहा हूँ, तो अभी जो बताई हुई आपकी बात है वो 1 मिनट बाद क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंट की चारों स्ट्रक्चर और पास्ट की चारों स्ट्रक्चर का ही यूज होगा। होता क्या है, नरेशन में कुछ इस तरीके से चीजें फ्रेम होती हैं। एक भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, एक भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। हमने इसके अंदर चेंजेस करने होते हैं, और इसके अंदर चेंजेस जो है वो एक ही कंडीशन में होते हैं, जब इधर वाले की वर्ब पास्ट में हो। फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट में होगी तो चेंज होंगे नहीं। चलो वो डीपली बातें हैं, वो बाद में जब अपने सेंटेंसेस करेंगे तब करेंगे। आप इस एक बार के लिए यहाँ समझो कि यहाँ अगर कोई टेंस आ जाए उसको चेंज कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि अगर इस भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रखी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे चेंज करने की, और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो चेंज होगा पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सामना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बिल्कुल सामने वाला है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहां जो इन्वर्टेड कोमा में अगर V2 दे रखा हो तो डेफिनेटली ये वाला भाग चेंज होगा। तो कई बार V2 देने के बावजूद भी चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब चेंज होगा, अगर सारी मतलब रूल और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है और वो चेंज होने के लायक है, तो यहाँ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर दे रखी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर में सेंटेंस दे रखा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा हो तो वो किस में जाके चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या लग जाएगा, वॉज, वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। V1 प्लस ING को फोर्थ लिखा है। अगर यहाँ पे ये वाला दे रखा हो, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपके। अगर नरेशन में अगर चेंज होने की बात करें, बहुत बार यहाँ पे प्रेजेंट दिया होता है, यहाँ पे फ्यूचर दिया होता है, उस वजह से यहाँ चेंज नहीं होता, ठीक है। चेंज एक ही कंडीशन में होता है, जब यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, ठीक है।
लेकिन कई बार यहाँ पे वो सेकंड फॉर्म होने के बावजूद भी चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके अलग अलग रूल है, जैसे सेंटेंसेस करेंगे 1 बाय 1 सीख लेंगे। लेकिन जब चेंज हो रहा हो और अब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे चेंज हो रहा हो, सारे रूल नियम जो है वो कंप्लीट हो, फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हो, चेंज हो रहा हो, तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर में वाक्य बना हुआ है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर में चला जाएगा, यानी कि उस वाक्य की V1 को क्या कर दोगे आप V2 में चेंज कर दोगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देर का हो, इज आर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वो किस में चेंज होगा, वॉज वर फोर्थ फॉर्म में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट देर का हो तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देर का हो तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब बात करते हैं, अगर वो करे कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट देर का हो, यहाँ पे भी ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म देर की हो, तो ये 1 3 2 4 का रूल है, याद रख लेना। इसको आप 1 नंबर दे दो, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कॉन्टिन्यूस को 2 दे दो, पास्ट परफेक्ट को 3 और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को 4। अगर यहाँ पे V2 आ जाए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, यानी कि पहला आ जाए, तो पहला चेंज हो जाएगा तीसरे, किसमें, तीसरे, यानी कि V2 को हम किस में चेंज कर देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सीधे शब्दों में बोले तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे वोज वर प्लस फोर्थ फॉर्म आ जाए, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो आप इसको करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि पहला जा रहा है तीसरे के अंदर और दूसरा जा रहा है चौथे के अंदर। लेकिन जो तीसरा और चौथा आ जाए, यहाँ पे तीसरा और चौथा यानी कि पास्ट परफेक्ट आ जाए और या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। बात समझ में आई आपके, समझ गए।